ही साथी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना करने वाली मीडिया ने एक अनोखा सर्वे किया है। उपचुनाव की 10 सीटों पर यहां पर एक ऐसा सर्वे किया है जो कि थोड़ा बहुत निष्पक्ष नजर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत भक्ति में लीन नजर आता है। आज आपको बताएंगे कि गोदी मीडिया का जो चुनावी सर्वे है उपचुनाव को लेकर, इस पे कितने सीट समाजवादी पार्टी पा रही है और कितने सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है, बसपा कितने सीट पाएगी और कांग्रेस कितनी सीट पाएगी। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो अंत में सारी सीटों की गणना के बाद अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि गोदी मीडिया भी क्या धीरे धीरे अब पब्लिक का मीडिया बन रहा है। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं कि गोदी मीडिया अपने सर्वे में, ताजा तरीन सर्वे में क्या कहता है और कितने सीट किन किन पार्टियों को देता है। आप अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गोदी मीडिया ने एक सर्वे कराया है, जमीन पर सर्वे कराया है और सर्वे का नतीजा ये निकल के आया है कि यहाँ पर कटेहरी में सपा का काफ़ी मजबूत ज़बरदस्त प्रदर्शन है और यहाँ पर जो कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है। फिर दूसरे नंबर आता है अयोध्या का वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, जहाँ पर लगातार बाबा मुख्यमंत्री, लगातार भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनकी तानाशाही यहाँ पर हावी है। लेकिन इस सर्वे में समाजवादी पार्टी की मजबूत बढ़त दिखाई दे रही है और गोदी मीडिया के सर्वे में मिल्कीपुर शानदार तरीके से सपा जीत रही है। साथियों, आप अपना राय देते जाइए और अंत में जरूर बताइएगा कि क्या ये सर्वे सही है, क्या सर्वे ठीक ठाक है या गोदी मीडिया अपना पल्ला झाड़ रही है। फिर चलते हैं सीसामऊ की तरफ। कानपुर विधानसभा, कानपुर जिले का एक ऐसा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मुस्लिम बेलों हैं उनको हटाकर अन्य भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड बेलों को यहाँ पर लगाया गया ताकि वो यहाँ पर छेड़छाड़ कर सकें, यहाँ पर बूथों पर मनमानी कर सकें। इसलिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर ये बड़ी शिकायत की है। चाहे वो मझवा हो, चाहे खैर हो, चाहे अलीगढ़ हो, लगातार कुंदरकी में भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पर बेलों को जबरन हटाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड बेलों को वहाँ पर तैनात किया गया ताकि यहाँ पर चुनाव में निष्पक्षता ना हो सके। तो आप बताइए, शीशामऊ जो कानपुर का सीट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लगभग 30 साल से सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। इरफान सोलंकी जो यहाँ से विधायक थे उनको जबरन केस में फंसा दिया गया था एक घर में आगजनी के मामले में, लेकिन यहाँ पर अब ये सीट खाली हुई है। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसको उम्मीदवार बनाती है। लेकिन ये जो सीट है यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदार हैं नसीम सोलंकी। अब जो सीसामऊ की सीट है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रही है। इसके फीडबैक के लिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अमिताभ वाजपेयी जो कि समाजवादी पार्टी के दूसरे विधानसभा से एमएलए हैं उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम वरिष्ठ नेताओं को वहाँ पर तैनाती मिली है ताकि हर पहलू पर, हर चीज़ पर जानकारी लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर विफल किया जाए। तो सीसामऊ में जहाँ तक यह सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर योजनाओं की बौछार कर रही है, लगातार यहाँ पर चुनावी जुमलों की बौछार चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर आराम से अपने कार्यकर्ताओं से पीडीए या फार्मूला के तहत यहाँ पर मीटिंग कर रही है, लगातार बूथ पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हों, सेक्टर प्रभारी हों या फिर जोन प्रभारी हों या फिर वहाँ जिले की लोकल लीडरशिप हो, वहाँ पर मेहनत कर रही है। तो फिर चलते हैं करहल की तरफ। करहल अखिलेश यादव का घर है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करो या मरो की स्थिति अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो सर्वे कह रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है, यहाँ पर हालत बहुत से बद से बदतर है। भारतीय जनता पार्टी क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पर्चा भरकर अपनी औकात पता कर सकते हैं या चुनाव यहाँ पर वो हार कर सकते हैं। तो करहल अखिलेश यादव का घर है। मैनपुरी की एक विधानसभा आती है। डिम्पल यादव यहाँ की सांसद हैं। लगातार यहाँ पर संघर्ष करने वाले नेताओं को अखिलेश यादव टिकट देते हैं और करहल में अखिलेश यादव की जबरदस्त जीत होगी, ये गोदी मीडिया का सर्वे भी कह रहा है। साथ ही फिर चलते हैं कुंदरकी की तरफ। संभल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जियाउर रहमान बर्क अभी नौजवान सांसद बने हैं। इनके दादा जो थे वो शफीकुर रहमान बर्क संभल लोकसभा से सांसद थे। ये सीट खाली हुई है, आप सभी को पता है, लेकिन कुंदरकी में हाल सपा के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार खोज रही है ताकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर टक्कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी किसी राह चलते को उम्मीदवार अगर बनाती है तो वो भी चुनाव जीत लेता है, इतना पक्का ये सीट है। तो कुंदरकी में हाल बहुत शानदार है। फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। मीरापुर में भी सपा का हाल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर लड़ाई कांटे की टक्कर है, लेकिन अंत में
सपा जीतेगी। अब गोदी मीडिया का कहना है कि मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। ये धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया साथियों, यानी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रहा है और 4 सीटों पर यहाँ पर मझवा हो, गाजियाबाद हो, फूलपुर हो, खैर हो, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई बनाई दे रहा है साथियों। अब मझवा यहाँ पर मझवा समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर सर्वे में दिखाया गया है। गाजियाबाद में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ पर जीत रही है। फिर चलते हैं फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिताई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है, यहाँ पर जमीन पर जो हकीकत है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, यानी गोदी मीडिया जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, क्योंकि करोड़ों अरबों का चंदा मिलता है, करोड़ों अरबों का पैकेज मिलता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। तो आप बताइए कि फूलपुर में कौन जीतेगा? फिलहाल गोदी मीडिया का जो सर्वे है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है साथियों। फिर चलते हैं अलीगढ़ का जो खैर एरिया है, खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और खैर पर जो जमीनी सर्वे कह रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, उनका गोदी मीडिया, उनका फालतू मीडिया, पैसे पे जो बिकते हैं, उनके जो कहना है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खैर में चुनाव जीत रहा है। आप बताइए इन 10 सीटों पर 10 में से 6 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गोदी मीडिया दिखाती है और जो 4 सीटें हैं वहाँ पर मझवा, गाजियाबाद, फूलपुर और खैर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर दर्शाता नजर आ रहा है साथियों। आप बताइए यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है। गोदी मीडिया, बाबा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी सभी ये जानते हैं कि उपचुनाव में बहुत ही हाल खराब है। अगर यहाँ पर जरा से भी कुछ हुई तो समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीट भी जीत सकती है। अगर यहाँ पर उल्टा पुल्टा माहौल हुआ तो हालत खराब हो सकती है। आप अपना राय दीजिए और बताइए कौन कौन सीटों पर आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी आगे है, कौन कौन सीटों पर पीछे है और कौन कौन सीटों पर लड़ाई टक्कर की है। अपना राय देते जाइए। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना बताइएगा कि आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।